हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार साव फिर आज मैं आपके सामने एक नए पार्ट के साथ में उपस्थित हुआ हूं। पार्ट नंबर है 6। माय डियर स्टूडेंट, इसके पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4 एंड 5 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहले मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो पिछले वीडियो को देख लें। और माय डियर, आज मैं आप लोगों को सम्स नंबर 3 का 4 नंबर सम्स में आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं। तो मैं सवाल को स्टार्ट करूं, मैं इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है माय डियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हमारे मोहल्ले में एक वर्गाकार पार्क है। वर्गाकार पार्क है। इस पार्क की एक भुजा की लंबाई से, इस पार्क की एक भुजा की लंबाई से, तो पार्क की भुजा की लंबाई हमें मालूम है क्या? नहीं मालूम है। भुजा की लंबाई से 5 मीटर अधिक लंबाई वाले तथा उसकी एक भुजा से 3 मीटर कम चौड़े आयताकार पार्क का क्षेत्रफल उस वर्गाकार पार्क के क्षेत्रफल के 2 गुने से, आपके बुक में माय डियर 2 गुने नहीं लिखा हुआ होगा, आप उसे ठीक कर लीजिए। पार्क के क्षेत्रफल के 2 गुने से 78 वर्ग मीटर कम हो तो वर्ग क्षेत्र की भुजा हिसाब करके देखें। तो माय डियर, इस सम्स में कह रहा है कि पार्क की एक भुजा की लंबाई मालूम ही नहीं है मुझे, तो मैं लिखूंगा 3 का 4 नंबर में लिखूंगा कि माना वर्गाकार पार्क की एक भुजा की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है माय डियर, तो इस पार्क की एक भुजा की लंबाई से 5 मीटर अधिक लंबाई वाले तथा उसकी एक भुजा से 3 मीटर कम चौड़े आयताकार पार्क। तो अब मैं लिखूंगा आयताकार पार्क की लंबाई बराबर, लंबाई कह रहा है 5 मीटर अधिक, तो हो जाएगा माय डियर x + 5 और आयताकार, माय डियर यहां पर आप आयताकार पार्क लिखिए। आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर 3 मीटर कम कह रहा है, तो x - 3। तो लिखेंगे आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, इसीलिए आयताकार पार्क की क्षेत्रफल बराबर होगा माय डियर लंबाई गुने चौड़ाई। आयताकार आयत की क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो हो जाएगा लंबाई आपका x + 5 और हो जाएगा x - 3। ठीक है माय डियर, यह हुआ आपका क्षेत्रफल। अब उसके बाद दिया है कि उस वर्गाकार पार्क के क्षेत्रफल, तो इसीलिए वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना माना हूं? x, तो x का स्क्वायर। ठीक है माय डियर, तो अब लिखूंगा मैं प्रश्नानुसार। क्या लिखूंगा? प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार में लिखा है कि वर्गाकार पार्क के क्षेत्रफल के 2 गुने से, 2 गुने यानी क्षेत्रफल का 2 गुना, इसका 2 गुना, तो 2 गुने वर्ग का क्षेत्रफल बराबर से 78 वर्ग मीटर कम हो, यानी माइनस दोनों, यही दोनों है क्षेत्रफल, है ना माय डियर, x - 3 से 78 क्या हो? कम हो, यानी बराबर 78। ठीक है, चलिए मैं फिर से आपको एक बार समझा दूं कि वर्गाकार पार्क की एक भुजा की लंबाई x मीटर मैंने माना। बुक में दिया हुआ है कि आयताकार पार्क की लंबाई जो है भुजा की लंबाई से 5 मीटर अधिक है, तो x + 5, चौड़ाई 3 मीटर कम है, तो x - 3।
तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। सूत्र होता है आयत की क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, ये फार्मूला है। ये आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा क्या है, भुजा की लंबाई x है तो x का स्क्वायर। अब यहाँ लिखा है कि दो वर्गाकार भुजा के दो गुने से आयताकार क्षेत्रफल का से 78 कम हो, तो इसलिए माय डियर 2x स्क्वायर, अब यहाँ पर इम्प्लाइज करके लिखूंगा 2x स्क्वायर माइनस, अब इसको मैं ले लेता हूँ, x को ले लीजिए x माइनस 3 और ये हो जाएगा प्लस 5 को ले लीजिए x माइनस 3 बराबर 78। इसको हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है माय डियर। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर को हम लोग रब करते हैं। ठीक है माय डियर। चले आइए, अब मैं देखिए क्या करता हूं, अब इसको गुना करिए, इंप्लाइज 2x स्क्वायर माइनस, जब इसको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा माय डियर, सॉरी x है x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 5x प्लस माइनस माइनस 15 ब्रैकेट बंद बराबर 78। चलिए आइए, इम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 15 का 15, इसको इधर लेके चलाएंगे माइनस 78 बराबर 0। चले इम्प्लाइज, अब यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर में से x जाएगा तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x में से 5 माइनस 5 हो जाएगा तो माइनस 2x और यहाँ माइनस 78 से 15 जाएगा तो क्या होगा, माइनस 78 से 15 जाएगा तो 63 हो जाएगा ना, 63 6 5 8 6 5 8 सॉरी 3 और 5 8 और 6 1 7 78 बराबर 0। देखिए माय डियर ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। अब हमें को यहाँ क्या देखना होगा कि द्विघात समीकरण का समाधान तभी होगा जब द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में रहेगा। ठीक है माय डियर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में जब रहेगा तभी हम इसको क्या करेंगे, द्विघात समीकरण होगा। लेकिन ये है क्या, जी नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, अब यहां पर आप लिख सकते हो ax स्क्वायर, अब लिख सकते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखने पर पाते हैं, क्या पाते हैं, देखिए इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो माइनस में है तो माइनस 2x फिर प्लस माइनस 63 बराबर 0। ठीक है माय डियर, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, नीचे मैं खाली कर लेता हूँ, बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। अब देख लीजिए, अब यहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ a बराबर, यहाँ पर देखिए क्या है, इसके पहले कुछ है नहीं है तो a बराबर हो गया 1, b बराबर -2 और c बराबर -63। ठीक है माय डियर, तो अब हम लोग यहाँ पर इसको लिख लेंगे, क्योंकि जब मैं बोर्ड मिटाऊंगा तो ये मुझे वैल्यू एटलीस्ट पता होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 63। ठीक है माय डियर, अब चलाइए, अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ये जो है ये वास्तविक मूल है क्या, तो वास्तविक मूल निकालने के लिए माय डियर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये दोनों में से कोई एक होना बड़ा जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। अगर दोनों में से कोई एक है तो वह क्या होगा, वह वास्तविक मूल होगा, और अगर वास्तविक मूल होगा तो श्रीधर आचार्य सूत्र के फार्मूला से उसका समाधान भी होगा। तो चले आइए, यहाँ पर मैं करता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी b का मान -2 है तो -2 का स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान कितना माय डियर -63।
तो बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस 63 में 4 से गुना कर दीजिए माय डियर, 4 तिया 12 का 10 हो जाए 1, 6 चौक 24 और 1 25, 252 कितना हो जाएगा 252, यानी हो गया आपका 256 ग्रेटर देन 0। कैसे है 256 जो है इसका वैल्यू निकला। देखिए अगर आप यहाँ पर लिखना चाहो लिख लो, इम्प्लाइज करके लिख दीजिए अगर आपको लिखने का इच्छा है तो यहाँ पर क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हो गया 256। और 256 क्या होता है 0 से बड़ा होता है, यानी 256 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक वास्तविक मूल है, और वास्तविक मूल है तो इसका क्या होगा समाधान होगा किसके अनुसार, श्रीधर आचार्य सूत्र के अनुसार। तो चले आइए माय डियर, इसके बाद मैं बोर्ड को रब करता हूँ और आप जो है यहाँ तक लिखने के बाद इसके नीचे आप लिखना शुरू करेंगे। ठीक है माय डियर, चलिए तो इसको मैं बोर्ड को मिटाता हूँ। चले आइए इसको मैं मिटा देता हूँ। चले आइए यहाँ पर देखिए, अब लिखेंगे श्रीधर आचार्य के सूत्र से क्या होगा माय डियर, x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। इस पर आप वैल्यू पुट करिए, क्या वैल्यू है देख लीजिए, माइनस बी का वैल्यू क्या है -2, तो -2 का -2 ही रहेगा माय डियर। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट ले लीजिए, -2 का होल स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान कितना माय डियर -63, नीचे 2 और a का मान क्या हो गया 1। चले आइए 2 एकम 2 गुना कर दिए, माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है माय डियर, चले आइए प्लस माइनस अंडर रूट ले लीजिए, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस माइनस माइनस प्लस 63 सौ के कितना हो गया 252 ना, 252। ठीक है माय डियर, तो x बराबर क्या हो जाएगा माय डियर 2, प्लस 2 का पहले प्लस देना दीजिए, नहीं तो आप अगर सिर्फ 2 भी लिखते हैं तो इसका मतलब है कि प्लस है, प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 256 बटा 2, तो x बराबर हो जाएगा माय डियर 2 प्लस माइनस 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बताइए, 15 से होगा क्या नहीं होगा, 16 16 16 16 16 16 16 16 देख लेता हूँ मैं, 16 छक 36 के 3 6 3 9 1 6 1 एकम 1 6 9 6 15 के 5 7 1 1 और 1 2 256। तो कितना हुआ माय डियर, ये आया आपका 256 का अगर आप वर्गमूल करेंगे तो आएगा 16। ठीक है माय डियर, 16 बटा 2। अब मैं लिखूंगा, अब मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ माय डियर। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं लिखूंगा यहाँ से या तो, क्या लिखूंगा या तो मैं लिखूंगा 2 प्लस x बराबर 2 प्लस माइनस 16 बटा 2 या x बराबर 2 माइनस 16 बटा 2। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा माय डियर 16 2 18 बटा 2, काट दीजिएगा तो 9 आएगा, और x बराबर हो जाएगा माइनस 16 में से 2 जाएगा 14 बटा 2, 2 7 14। तो यहाँ पर वैल्यू आया -7 और यहाँ पर वैल्यू आया यहाँ पर वैल्यू आया 9। अब कह रहा है क्या कि अब क्या कह रहा है, यहाँ पर x का वैल्यू मेरा कितना आया 9 आया, और यहाँ पर कह रहा क्या मैं 9 x किसको माना था, x मैंने एक वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई माना था। तो मैं लिख सकता हूँ ना, इसीलिए वर्गाकार पार्क की एक भुजा बराबर 9
मीटर। ये हुआ आपका आंसर माय डियर। क्वेश्चन में तो वर्ग के क्षेत्रफल की भुजा सब करके देखें, हो तो वर्ग क्षेत्रफल का भुजा सब करके देखें। तो वर्ग का भुजा बराबर कितना हो गया? 9 मीटर। तो इस प्रकार से माय डियर क्वेश्चन नंबर 3 का 4 मैं कंप्लीट किया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 लिखा है कि हमारे गांव में प्रलय बाबू अपने आयताकार क्षेत्र में की जमीन में लाल मिर्च लगाने के लिए 350 लाल मिर्च के पौधे खरीदे। पौधा लगाते समय वे देखे कि प्रत्येक पंक्ति में जितने पौधे लगाएं उससे 24 अधिक पंक्ति लगाने पर 10 पौधे बच गए, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगाएं हिसाब करके लिखे। तो लिखूंगा माना प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर x। ठीक है माय डियर, पौधों की संख्या x। तो अब इसीलिए पंक्ति का संख्या कितना हो जाएगा? x प्लस 24। ठीक है माय डियर, पंक्ति का संख्या क्या हो जाएगा? x प्लस 24। अब यहां लिखा हुआ है कि पौधों की कुल संख्या कितना है? पौधों की कुल संख्या 350 है ना। तो लिखूंगा इसीलिए चूंकि पौधों की कुल संख्या बराबर 350। ठीक है, तो अब चले आइए प्रश्नानुसार दोनों को गुना कीजिए। x प्लस 24 प्लस 10 बराबर 350। देखिए माय डियर x ब्रैकेट में देखिए x प्लस 24 प्लस 10 बराबर 350। चले आइए, और एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 10 बराबर 350 माय डियर, और एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 10, 350 को इधर लेके चले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 350 बराबर 0, और एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 340 बराबर 0। ठीक है माय डियर, एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 10 माइनस 350। अब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 340 बराबर 0। ठीक है माय डियर, देखिए ये क्या आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। किस फॉर्म में लाना है मुझे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लाना है क्या? नहीं है। लिखूंगा यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखने पर क्या होगा माय डियर? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 24x, ये तो है प्लस में, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस 340 बराबर 0। ठीक है माय डियर, अब देखिए यहां पर, अब मैं लिख सकता हूं यहां a बराबर ये 1 हो जाएगा। a का वैल्यू क्या निकलेगा? 1। b बराबर ये 24 और c बराबर ये माइनस 340। देखिए माय डियर, मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं क्योंकि मुझे बोर्ड को मिटाना पड़ेगा। b बराबर 24 और c बराबर है माय डियर माइनस 340। ठीक है, चलाइए अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब मैं लिखूंगा
कि यह क्या वास्तविक संख्या है, वास्तविक मूल है। तो वास्तविक मूल जानने के लिए हमें क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और ग्रेटर देन 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यही ना करना है माय डियर। तो देखिए तो ये जो है इसका मान ग्रेटर देन के 0 या इसका वैल्यू जो है 0 के बराबर हो तो वह वास्तविक मूल होगा। तो चले आइए हम यहाँ पर करते हैं 4ac बराबर बी स्क्वायर, बी का मान कितना माय डियर 24 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 और सी का मान कितना है -30 माइनस कितना माय डियर 340 बराबर 24 का वर्ग करिए यानी स्क्वायर करिए ना, 4 चौक 16 से 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 चौक 8, 2 दूनी के 4 6, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 के साथ हाथ बचा 1 5 4 1 5 576, 576 माइनस माइनस नहीं होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 340 को 4 से गुना करूंगा 4 0 0, 4 चौक 16 के 6 हाथ बचा 1, 4 तिया 12 और 1 13, 1360। ठीक है माय डियर। तो इसको मैं अगर जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 6, 13 का 3 हाथ बचा 1, 5 3 8 और 1 9 और 1 का 1, 1936 1936, ये ग्रेटर देन 0 है। अर्थात यह जो है श्रीधर आचार्य के सूत्र के आधार पर इस समीकरण का समाधान संभव है, समाधान होगा। अब चलिए आइए लिखिए, अब लिखूंगा श्रीधर आचार्य के सूत्र के अनुसार या सूत्र से क्या होगा, सूत्र से माय डियर यहाँ हो जाएगा। देखिए x बराबर फार्मूला देख लीजिए, सूत्र क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा माय डियर, -b का वैल्यू क्या है 24, तो हो जाएगा -24, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ले लीजिए 24 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है माय डियर, -4, a का मान 1 और c का मान है -340, ठीक है माय डियर, बटा 2, a का मान है आपका 1। x बराबर -24 प्लस माइनस 24 का देखिए स्क्वायर कितना हो गया 576 प्लस -340 को 4 से गुना किया तो 1900 कितना आया, सॉरी 1360 आया, कितना आया 1360 और यहाँ वह 2, ठीक है माय डियर। अब चले आइए, अब मैं ऊपर को मिटाता हूँ, ठीक है, अब मैं ऊपर वाला को मिटा दिया। अब देखिए इसके बाद से आप लिखेंगे x बराबर -24 प्लस माइनस अंडर रूट में ले लीजिए 1936, ठीक है माय डियर, और यहाँ हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब चलिए अब लिखूंगा मैं x बराबर -24 प्लस माइनस 1936 का वर्गमूल अगर हम करते हैं, हम लोग लॉस वर्गमूल कर लेते हैं, चलिए वर्गमूल कर लेते तो कितना हो जाएगा 4 से 16 कितना हुआ 3 कट गया 3 6, ठीक है माय डियर। तो यहाँ हो जाएगा माय डियर 4 चौक 16 से 1, 4 चौक 16 से 1, 4 8 32 और 1 33 कट गया, तो यहाँ पर भी 4, ठीक है, यहाँ पर 88, ठीक है, तो आया कितना 44। चलिए माय डियर 44, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा अब मुझे इसको मिटा देना है, देखिए x बराबर, अब मैं लिखूंगा या तो x बराबर -24
प्लस 44 बटा, यहाँ पर 2 होगा माय डियर, ये वाला 2 यहाँ होगा 2, ठीक है। और x बराबर क्या हो जाएगा, -2 माइनस 44 बटा 2। देखिए एक बार प्लस लेकर मैं किया और एक बार इस माइनस को लेकर यहाँ पर किया, ठीक है माय डियर। तो x बराबर हो जाएगा 44 में से 24 जाएगा तो 20 बटा 2, ठीक है, कट जाएगा 10 और यहाँ क्या हो जाएगा -46 बटा 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा माय डियर, 44 में 2 46 तो 23, ये हो गया 23। तो एक x का वैल्यू आया 23 और -23 और दूसरा x का वैल्यू आया 10। चूंकि सम्स में कह रहा है कि पौधों प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगाए गए, तो पौधे लगाए गए बोल रहा है तो नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो आएगा कितना 10, x का वैल्यू कितना निकला 10 निकला। लिखूंगा चूंकि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर 10, माना था मैं x तो x का वैल्यू 10, पंक्ति में पौधों की संख्या, अब लिखूंगा पंक्ति की संख्या कितना था x प्लस 24, तो x का मान 10 प्लस 24 तो बराबर 34। ये एक आंसर, ये एक आंसर, ठीक है माय डियर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का 5 कंप्लीट होता है। और चूंकि वीडियो लंबी हो रही है, सम्स भी बड़ा है, इसमें मुझे 3 चीज निकालना है। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लाने के बाद में यह चेक करना है कि यह वास्तविक मूल है या नहीं, तो वो करना है। वो करने के बाद में फिर हमें उसका समाधान करना है श्रीधर आचार्य के सूत्र से। तो माय डियर वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं इस वीडियो में मात्र 2 ही सम्स आपका मैं लिया, जो सम्स है 3 का 4 and 5, ठीक है माय डियर। तो बस इस वीडियो में इतना ही। और मैं जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर ये सम्स मुझे बताने, मेरा सम्स बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे, सम्स अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको ये वीडियो देख के मजा आ रहा है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल जो है आपका बहुत काम का है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।